जय हिंद दोस्तों, मैं अमित कुमार और आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल सक्सेस स्टडी पॉइंट में। दोस्तों, आज आप सभी के लिए जो कि आरआरबी, एनटीपीसी और ग्रुप डी या फिर रेलवे के किसी भी एग्ज़ाम के लिए भारतीय रेलवे के लिए जो महत्वपूर्ण टॉपिक या महत्वपूर्ण तथ्य मैं उसे लेकर आया हूँ। आइए स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास को। ठीक है, तो आज का टॉपिक जो रहने वाला है भारतीय रेलवे या फिर इंडियन रेलवे, हम लोग का टॉपिक रहने वाला है। ठीक है, बात करते हैं कि विश्व में रेलवे का पिता किसे माना जाता है, तो जॉर्ज स्टीफेंसन को माना जाता है। किसे माना जाता है, तो जॉर्ज स्टीफेंसन को माना जाता है। उसके बाद भारत में रेलवे का पितामह किसे माना जाता है, तो लॉर्ड डलहौजी को माना जाता है। किसे? लॉर्ड डलहौजी को माना जाता है। ठीक है, विश्व में प्रथम रेल जो है 27 सितंबर सन 1825 को चला था इंग्लैंड में। ठीक है, और इंग्लैंड में कहाँ से कहाँ तक चला था, तो स्टॉकटन से डार्लिंगटन के बीच चला था। ठीक, उसके बाद भारत में प्रथम रेल कब चला था, तो 16 अप्रैल सन 1853 में चला था। और कहाँ पे? मुंबई में चला था। और मुंबई में कहाँ से कहाँ तक, तो बोरीबंदर से ठाणे के बीच चला था। ठीक है, जो 16 अप्रैल को पहली ट्रेन चली थी उसका नाम क्या था, तो ब्लैक ब्यूटी उसका नाम था। और उसने कितनी दूरी तय की थी, तो 34 किलोमीटर दूरी तय की थी। ठीक है, और प्रतिवर्ष 16 अप्रैल को भारतीय रेल दिवस मनाया जाता है। ठीक, आगे चलते हैं। अगर मैं बात करूं कि विश्व का चौथा सबसे बड़ा रेलवे नेटवर्क किसके पास है, तो भारत के पास है। ठीक है, पहले नंबर पे अमेरिका आता है, दूसरे नंबर पे रूस और तीसरे नंबर पे हमारा चीन आता है। ठीक है, और भारत जो है एशिया का सबसे बड़ा रेलवे नेटवर्क है। ठीक, आगे चलते हैं। भारतीय रेलवे का मूल मंत्र क्या है, तो सुरक्षा, संरक्षा एवं समय का पालन करना। ये भारतीय रेलवे का मूल मंत्र है। अगर मैं बात करूं कि रेल या फिर ट्रेन का हिंदी अर्थ क्या होता है, तो उसका हिंदी अर्थ होता है लौपथ गामिनी होता है। लौपथ गामिनी यानी कि लोहे के पथ पे गमन करने वालों को क्या कहते हैं, लौपथ गामिनी कहते हैं। उसके बाद भारतीय रेलवे बोर्ड की स्थापना कब हुआ था, तो मार्च सन 1905 में हुआ था। ठीक है, और उस समय भारत का वायसराय कौन था, तो कर्जन था। ठीक है, और भारतीय रेलवे बोर्ड का मुख्यालय कहाँ पे है, तो नई दिल्ली में अवस्थित है। ठीक, उसके बाद भारतीय रेलवे का राष्ट्रीयकरण किस वर्ष हुआ, तो 1951 में भारतीय रेलवे का राष्ट्रीयकरण किया गया है। ठीक है, उसके बाद भारतीय रेलवे को 18 जोनों में बांटा गया है, जो कोलकाता मेट्रो सहित। ठीक है, भारतीय रेलवे को 18 जोनों में बांटा गया है। और 18वां रेलवे जोन कौन सा है, तो दक्षिण तटीय रेलवे है। ठीक है, और जो 18वां रेलवे जोन है इसे कब शुरू किया गया था, तो सन 2019 में इसे शुरू किया गया था। ठीक है, और भारत का सबसे बड़ा रेलवे जोन कौन सा है, तो उत्तर रेलवे जोन है। ठीक है, जो इसका डिस्टेंसिंग कितना है, तो 6807 किलोमीटर इसका क्या है, दूरी है। ठीक है, अगर भारत का सबसे छोटा रेलवे जोन की बात करूँ तो कौन सा है, उत्तर पूर्वी रेलवे जोन है। उत्तर पूर्वी रेलवे जोन है। ठीक है, उसके बाद भारत में पहली मालगाड़ी कब चली थी, तो 1837 में चली। और उसका नाम क्या था, तो रेड हिल रेलवे। रेड हिल रेलवे हमारा भारत में पहली मालगाड़ी का नाम था। ठीक है, आगे चलते हैं। अगर मैं बात करूं कि ये कहाँ से कहाँ तक चली थी, तो ट्रेड हिल्स से चिंताद्रीपेट पुल तक चली थी। और ये कहाँ पे पड़ता है, तो चेन्नई में पड़ता है। और ये जो भारत की पहली मालगाड़ी थी इसने कुल कितनी दूरी तय की थी, तो 25 किलोमीटर दूरी तय की थी। और जो भारत में पहली मालगाड़ी थी इसका इस्तेमाल किस लिए किया गया था, या इसका उपयोग किस लिए किया गया था, तो ग्रेनाइट परिवहन के लिए इसका प्रयोग किया गया था। ठीक है, आगे चलते हैं। भारतीय रेलवे एक्ट किस वर्ष पारित किया गया, तो भारतीय रेलवे एक्ट सन 1890 में पारित किया गया। देश की प्रथम विद्युत रेल कब चली थी, तो 3 फरवरी सन 1925 में चली थी। और कहाँ पे चली थी, तो मुंबई में चली थी। और मुंबई में कहाँ से कहाँ तक, तो मुंबई बेटी से कुर्ला हार्बर के बीच चली थी। ठीक है, उसके बाद बिजली चलित प्रथम लंबी दूरी की ट्रेन कौन सी है, तो डेक्कन क्वीन है। यहाँ पे समझिएगा बात क्या कह रहा है, बोल रहा है कि विद्युत चलित प्रथम लंबी दूरी की ट्रेन, यानी कि सबसे विद्युत चलित सबसे लंबी दूरी की ट्रेन कौन सी है, तो डेक्कन क्वीन है। और ये जो है कब चली थी, तो 1 जून सन 1930 को इसको चलाया गया था। ठीक है,
उसके बाद भारत में पहली मेट्रो रेल कब चली, तो 24 अक्टूबर सन 1984 में चली थी, और कहाँ पे, कोलकाता में। उसके बाद दूसरी मेट्रो रेल कब चली, तो 24 दिसंबर सन 2002 को चली थी, और कहाँ पे, तो दिल्ली में। और दिल्ली में कहाँ से कहाँ तक, शहादरा से 30 हजारी के बीच चली थी, ठीक है। उसके बाद भारत की तीसरी मेट्रो रेल कब चली, तो 20 अक्टूबर सन 2011 को चली थी, और कहाँ पे, बंगलुरु में चली थी, ठीक है। जिसका नाम क्या था, नम्मा मेट्रो के नाम से शुरू की गई थी, और ये दक्षिण भारत की पहली मेट्रो रेल सेवा थी, ठीक है। और ये जो तीसरी मेट्रो रेल थी, ये किसके सहयोग से बनी थी, तो जापान के सहयोग से निर्मित ये पहली दक्षिण भारत ट्रेन थी, ठीक है। उसके बाद देश में सबसे लंबी दूरी तय करने वाली रेलगाड़ी कौन सी है, तो विवेका एक्सप्रेस है, ठीक है। और ये कहाँ से कहाँ चलती है, तो डिब्रूगढ़ जो कि असम से लेकर कन्याकुमारी तमिलनाडु तक चलती है। और ये असम से लेकर तमिलनाडु तक कुल कितने डिस्टेंस यानी कितनी दूरी तय करती है, तो 4286 किलोमीटर दूरी तय करती है। उसके बाद देश की सबसे तीव्र गति से चलने वाली रेलगाड़ी कौन सी है, तो वंदे भारत एक्सप्रेस है, ठीक है। और इसकी रफ्तार कितनी है या स्पीड कितनी है, तो ये 180 किलोमीटर प्रति घंटा है, यानी कि 1 घंटे में 180 किलोमीटर दूरी तक ये चलती है। उसके बाद दुनिया का सबसे तीव्र गति से चलने वाली ट्रेन कौन सी है, तो ये यस्सी मैगवेल है, सॉरी मंगलेव है, ठीक है। और ये कहाँ पे, तो जापान में है। और इसकी रफ्तार कितनी है, इसकी जो रफ्तार है 603 किलोमीटर प्रति घंटा है, ठीक है। ये जो है कि 1 घंटे में कितनी चलती है, तो 603 किलोमीटर दूरी तय करती है, ठीक है। उसके बाद स्वतंत्र भारत के प्रथम रेल मंत्री कौन है, तो जॉन मथई हैं, ठीक है। जॉन मथई ने स्वतंत्र भारत का प्रथम रेल बजट प्रस्तुत किया। और स्वतंत्र भारत का प्रथम रेल बजट कब पारित किया गया, फिर कब पेश किया गया था, तो जो 20 नवंबर सन 1947 को पेश किया गया था। और किसके द्वारा पेश किया गया था, तो जॉन मथई के द्वारा पेश किया गया था, ठीक है। आगे चलते हैं, आइए आगे देखते हैं। यहाँ पे भारत का सबसे लंबा रेलवे प्लेटफार्म कौन सा है, तो हुबली है। कौन सा है, तो हुबली है, जो कहाँ पड़ता है, कर्नाटक में। और ये हुबली जो है, हुबली में जो अवस्थित है जो प्लेटफार्म है, उसका नाम क्या है, तो श्री सिद्धरूधा रेलवे प्लेटफार्म है। और इसकी लंबाई कितनी है, तो 1.5 किलोमीटर दूरी है, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं डीजल लोकोमोटिव वर्क कहाँ पे अवस्थित है, तो वाराणसी में, जो कि काशी की नगरी वाराणसी है, वहाँ पे स्थित है। उसके बाद डेजर्ट सर्किट, जो कि एक अर्ध लग्जरी पर्यटन ट्रेन है, ठीक है। ये डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा हुआ था कि मिशन रफ्तार किससे संबंधित है, तो याद रखना या रेलवे यातायात से संबंधित है। आगे भारतीय रेलवे नेटवर्क लगभग 8000 स्टेशनों को जोड़ने का कार्य करता है, ठीक है। यानी कि भारतीय रेलवे जो है लगभग 8000 स्टेशन को जोड़ता है। भारत की सबसे लंबी सुरंग कौन सा है, तो पीर पंजाल रेलवे सुरंग है, ठीक है। और ये कहाँ पे स्थित है, तो जम्मू कश्मीर में स्थित है, ठीक है। और ये जो पीर पंजाल जो सुरंग है, ये इसकी लंबाई कितना है, तो 11.2 किलोमीटर है, ठीक है। उसके बाद दुनिया का सबसे लंबी रेल सुरंग कौन सा है, तो गोथर्ड वेस्ट टनल, जो कहाँ पे पड़ता है, स्विट्जरलैंड में। और इसकी लंबाई कितना है, तो 57 किलोमीटर है, ठीक है। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू।